शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के अभी समय का ज्ञान दे रहे हैं, और यह सृष्टि नाटक का अंत का समय चल रहा है। बच्चे, अभी घर चलना है, इसीलिए यहाँ की जो भी रगे जड़े हुए हैं वह सब रगे बाबा कहता टूटनी चाहिए, और ऐसे कोई काम नहीं करो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। कहता बाप। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप के आंखों में समाये हुए हैं? बाबा कहता जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते हैं, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों के बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप के आँखों में समाये रहते हैं। बाबा कहता मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है, ऐसे बच्चों को मैं याद करता। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को देख खुश होता है। कब खुश होता है? तो बाबा कहता बच्चे जो बहुतों को सुखदाई बनते हैं, जो सर्विसेबल है, जो अपने स्वधर्म में रहते हुए परमात्मा की याद दूसरों को दिलाते हैं, ऐसी सेवा करने वाले बच्चे बाबा कहता मुझे प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं खुद याद करता हूँ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। बाबा कहता अभी का समय घर जाने का है, इसीलिए किसी व्यक्ति वैभव में नाम रूप में फंसकर ईश्वरीय कुल कलंकित नहीं बनो, कहता बाबा। यही बड़ी माया है, इस धोखे से बचकर रहो, किसी को दुख नहीं दो, समर्थ बन करके समर्थ बाप से वर्षा लो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करनी है, बीमारी आदियों से डरना नहीं है, सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। बाबा कहता अभी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर सदा हर्षित रहने के संस्कार इमर्ज करो। कोई भी पापात्माओं से लेन देन का व्यवहार नहीं रखो। बच्चे, यह शरीर अंत का शरीर है, प्रकृति भी बिगड़ी हुई है, पांचों तत्व बिगड़े हुए होने के कारण बीमारी आएगी, लेकिन इससे डरो नहीं। यह हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, अपने स्वधर्म में रहते हुए इस हिसाब किताब को चुकतू करो, कहता है बाबा। वरदान है, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले औशरीरी भव। बाबा कहता सेकंड में औशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसा योग्य धरणी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, जो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, एक सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही और शरीरी बन जाएंगे। बाबा कहता यह बेहद की वैराग्य स्थिति ऐसी पावरफुल योग्य धरणी है, वहाँ व्यर्थ समाप्त हो जाता है, और जो चाहो जिस स्थिति में अपने को सेट करना चाहो वह सेट हो सकते हैं। बाबा कहता अशरीरी स्थिति और बेहद की वैराग्य स्थिति ऐसी है जो सेवा आपको यहाँ नीचे खींचे नहीं, कहता बाबा। तो सदा अशरीरी सहज आप बन जाओ। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।
कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो, तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो। बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो, चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो। गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बता दो। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को जो तुमने कुछ कर दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। राह पर जिंदगी की चला जा रहा था, मैं बुत बन के आगे बढ़ा जा रहा था। मैं क्या था मुझे तुमने क्या कर दिया है, था पत्थर मुझे देवता कर दिया है। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी, था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। तेरी आँखों में अब डूबना आ गया है, मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है कि अब मर के जीना मुझे आ गया है। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ, मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ। मैं चलना भी चाहूँ तो चलते नहीं हैं, किसी दूसरी ओर अब मेरे पाँव। मैं बाबा को भूलूं ये धोखा न खाना, मुझे छोड़ दे चाहे सारा जमाना।